ये भूत क्या है? बताओ क्या है भूत? ये भूत है, चिल्लाने लगते हो। ये भूत है क्या है? भूत क्या है? बोलो जरा, जोर से बोलो। भूत सबसे सामान्य श्रेणी है। क्या है? सबसे सामान्य श्रेणी भूत है, एकदम साधारण श्रेणी। भूत की परिभाषा यदि साधारण शब्दों में कही जाए तो साधारण व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उसकी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण करने की जब यात्रा करता है, उसके मध्य में जो योनि होती है उसको भूत कहा जाता है। लेकिन एक होता प्रेत। ये प्रेत क्या है? भूत से थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, उसको प्रेत कहते। ये थोड़ा पावरफुल होता है, जैसे पार्षद के बाद मेयर। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक होता, पावरफुल होता। मेयर थोड़ा वजनदार होता। अच्छा ये प्रेत, अच्छा तुम लोग ये मत, कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना कि मेयर को प्रेत कह दिया गुरुजी ने, आपत हो जाएगी भैया। हम उदाहरण दे रहे हैं, बुरा मत मानना, और बुरा मान भी जाओ तो ठटरी बनाओ। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, तो भूत क्या? भूत सामान्य। प्रेत क्या है? प्रेत है भैया, ये जो प्रेत होते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके नहीं मरते, अतृप्त मरते हैं, वही मरने के बाद प्रेत बनते हैं और प्रेत बन करके सताते हैं। अब भूत हो गया, प्रेत हो गया, लेकिन चौपाई में पिशाच आया। ये पिशाच कौन है? पिशाच समझ लीजिए, नहीं, नेतागिरी का नाम नहीं लेना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब प्रेत का बाप, सीधी सी भाषा में। ये थोड़ा और पावरफुल होता है। इसकी ताकत कितनी होती? बोले पिशाच की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत कष्टकारी होता है, बहुत शक्तिशाली होता। जो व्यक्ति तामसिक वासनाओं से अतृप्त होकर के मरता है, बहुत अत्यधिक लोभ, बहुत अत्यधिक क्रोध, बहुत अत्यधिक भय, बहुत अत्यधिक व्यभिचार, इन वासनाओं से अतृप्त होकर के अकाल मृत्यु में जो मर जाता है वो पिशाच योनि में जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर तुलसीदास जी लिख रहे भूत पिशाच निकट नहीं। बोले कब? पूछो। महावीर जब नाम। अच्छा, महावीर कहा इस चौपाई में हनुमान जी को। महावीर क्यों कहा? एक होता वीर। वीर कौन? जो कभी युद्ध में पीछे ना हटे, वो है वीर। लेकिन रामचरितमानस में 3 के नाम में वीर आया। लक्ष्मण जी वीर हैं, कभी भी युद्ध में पीछे नहीं हटे, शक्ति खा गए पर पीछे नहीं हटे। तो लक्ष्मण जी हैं वीर, राम जी हैं रघुवीर, हनुमान जी हैं महावीर। हो गए 3। अब लक्ष्मण जी वीर कैसे? जो कभी युद्ध में पीछे ना हटे वो वीर, जो कभी युद्ध ना हारे वो रघुवीर, और जो हारे हुए को भी जितावे वो महावीर। राम जी को भी किसने जितवाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने राक्षसों को अधमरा किया, पर राम जी ने मारा। अधमरा तो बजरंग बली ही किए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा ए हा पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय राम।
जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं। भारत में 3 मंदिर हैं हनुमान जी के जो बालाजी के रूप में पूजे जाते। पहला एक मंदिर है सालासर बालाजी, राजस्थान में, वहां हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, वहां प्रेतराज सरकार है। एक दूसरा मंदिर भी राजस्थान में है, मेहंदीपुर बालाजी, वहां भी हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, वहां भी प्रेतराज सरकार है। एक तीसरा मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में, बागेश्वर बालाजी, वहां भी हनुमान जी किस रूप में पूजे जाते? बालाजी के रूप में। अच्छा, तीनों जगह 3 रूप में हनुमान जी हैं। सालासर में जो हनुमान जी हैं वो मूंछों वाले हनुमान जी, जवान। मेहंदीपुर में जो हनुमान जी हैं वो दाढ़ी वाले हनुमान जी हैं, वृद्ध हनुमान। लेकिन बागेश्वर में जो हनुमान जी हैं वो बाल रूप में हैं, बाल हनुमान। तीनों जगह एक एक संत की कृपा है। सालासर में जिस संत की कृपा है उनका नाम श्री मोहनदास बाबा है। मेहंदीपुर में जिस संत की कृपा है उनका नाम समाधि वाले बाबा है। बागेश्वर में जिन संत की कृपा है उनका नाम सन्यासी बाबा है। अच्छा, इन तीनों बालाजी के मंदिरों में आप शनिवार मंगलवार जाओगे तो तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, भूतों वाले जरूर मिलेंगे। कोई बाल खोले, कोई कूद रहा, कोई छाती लगा रहा, कोई सिर पटक रहा, कोई चिल्ला रहा, घर वाले हाथ जोड़े, चलो भैया भूत, चल चल चल। तो हमसे किसी ने पूछा कि क्या भूत प्रेत होते हैं? हमने कहा भैया चालीसा में तो लिखा है, पर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा जब होती है तो क्या होता? नकारात्मक ऊर्जा में व्यक्ति वही करता जो वो ऊर्जा करवाती। गंदा काम, उल्टा काम, उल्टा बोलना, उल्टा सोचना, विचारों पर कंट्रोल ना होना, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आना, बहुत उल्टे विचार आना, समझ जाना नकारात्मक ऊर्जा है। पर यदि मन प्रसन्न रहे, अच्छी बातें ख्याल में आवे, भक्ति की बातें आवे, प्रेम की बातें आवे, भगवान के प्रति बातें आवे, समझ जाना सकारात्मक ऊर्जा है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत नकारात्मक विचारों से परेशान है, गंदे विचारों से परेशान है। ज्यादातर पूरी दुनिया के लोग रिपीट टू रिपीट थॉट प्रोसेस से बहुत परेशान है। एक ही विचार बार बार आना, कल जो वासना की बात आई वही आ जाना, कल जो गंदी बात दिमाग में आई वही आ जाना, कल जो डर वाली बात दिमाग में आई वही आ जाना। ये पुनर्विचार, बार बार विचार, एक ही विचार बार बार चलता रहता। मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, यदि इन विचारों से परेशान हो तो समझ जाओ तुम्हें भी हल्को फुल्को भूत लगो है। हाँ, भले ही हल्को फुल्को है पर लगो। पर यदि पूछा जाए इस भूत को भगाया कैसे जाए, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, बांदा के पागलों, हमारी नजर में एक हम प्रार्थना समस्त हिंदुओं से करना चाह रहे। तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पानी पीने की या रूमाल से फूंक खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। ये भूत क्या है बताओ? क्या है भूत? ये भूत है। चिल्लाने लगते हो, ये भूत है क्या है? भूत क्या है? बोलो जरा, जोर से बोलो। भूत सबसे सामान्य श्रेणी है। क्या है? सबसे सामान्य श्रेणी भूत है, एकदम साधारण श्रेणी। भूत की परिभाषा यदि साधारण शब्दों में कही जाए तो साधारण व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और उसकी आत्मा तुरंत नया शरीर धारण करने की जब यात्रा करता है, उसके मध्य में जो योनि होती है उसको भूत कहा जाता है। लेकिन एक होता प्रेत। ये प्रेत क्या है? भूत से थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता, उसको प्रेत कहते। ये थोड़ा पावरफुल होता है, जैसे पार्षद के बाद मेयर। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक होता, पावरफुल होता। मेयर थोड़ा वजनदार होता। अच्छा, ये प्रेत। अच्छा, तुम लोग ये मत, कोई कंट्रोवर्सी मत कर देना कि मेयर को प्रेत कह दिया गुरुजी ने।
आफत हो जाएगी भैया। हम उदाहरण दे रहे हैं, बुरा मत मानना, और बुरा मान भी जाओ तो ठटरी बनाओ। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हाँ, तो भूत क्या? भूत सामान्य। प्रेत क्या है? प्रेत है भैया, ये जो प्रेत होते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके नहीं मरते, अतृप्त मरते हैं, वही मरने के बाद प्रेत बनते हैं और प्रेत बन करके सताते हैं। अब भूत हो गया, प्रेत हो गया, लेकिन चौपाई में पिशाच आया। ये पिशाच कौन है? पिशाच समझ लीजिए, नहीं, नेतागिरी का नाम नहीं लेना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब प्रेत का बाप, सीधी सी भाषा में। ये थोड़ा और पावरफुल होता है। इसकी ताकत कितनी होती? बोले पिशाच की ताकत तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत कष्टकारी होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति तामसिक वासनाओं से अतृप्त होकर के मरता है, बहुत अत्यधिक लोभ, बहुत अत्यधिक क्रोध, बहुत अत्यधिक भय, बहुत अत्यधिक व्यभिचार, इन वासनाओं से अतृप्त होकर के अकाल मृत्यु में जो मर जाता है वो पिशाच योनि में जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पर तुलसीदास जी लिख रहे भूत पिशाच निकट नहीं। बोले कब? पूछो। महावीर जब नाम। अच्छा, महावीर कहा इस चौपाई में हनुमान जी को? महावीर क्यों कहा? एक होता वीर। वीर कौन? जो कभी युद्ध में पीछे ना हटे, वो है वीर। लेकिन रामचरितमानस में 3 के नाम में वीर आया। लक्ष्मण जी वीर हैं, कभी भी युद्ध में पीछे नहीं हटे, शक्ति खा गए पर पीछे नहीं हटे। तो लक्ष्मण जी हैं वीर, राम जी हैं रघुवीर, हनुमान जी हैं महावीर। हो गए 3। अब लक्ष्मण जी वीर कैसे? जो कभी युद्ध में पीछे ना हटे वो वीर, जो कभी युद्ध ना हारे वो रघुवीर, और जो हारे हुए को भी जितावे वो महावीर। राम जी को भी किसने जितवाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने राक्षसों को अधमरा किया, पर राम जी ने मारा। अधमरा तो बजरंग बली ही किए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा ए हा पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री राम जय राम जय जय जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं। भारत में 3 मंदिर हैं हनुमान जी के जो बालाजी के रूप में पूजे जाते। पहला एक मंदिर है सालासर बालाजी, राजस्थान में। वहां हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, वहां प्रेतराज सरकार है। एक दूसरा मंदिर भी राजस्थान में है, मेहंदीपुर बालाजी, वहां भी हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, वहां भी प्रेतराज सरकार है। एक तीसरा मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में, बागेश्वर बालाजी, वहां भी हनुमान जी किस रूप में पूजे जाते? बालाजी के रूप में। अच्छा, तीनों जगह 3 रूप में हनुमान जी हैं। सालासर में जो हनुमान जी हैं वो मूंछों वाले हनुमान जी, जवान। मेहंदीपुर में जो हनुमान जी हैं वो दाढ़ी वाले हनुमान जी हैं, वृद्ध हनुमान।
लेकिन बागेश्वर में जो हनुमान जी हैं वो बाल रूप में हैं, बाल हनुमान। तीनों जगह एक एक संत की कृपा है। सालासर में जिस संत की कृपा है उनका नाम श्री मोहनदास बाबा है। मेहंदीपुर में जिस संत की कृपा है उनका नाम समाधि वाले बाबा है। बागेश्वर में जिन संत की कृपा है उनका नाम सन्यासी बाबा है। अच्छा, इन तीनों बालाजी के मंदिरों में आप शनिवार मंगलवार जाओगे तो तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, भूतों वाले जरूर मिलेंगे। कोई बाल खोले, कोई कूद रहा, कोई छाती लगा रहा, कोई सिर पटक रहा, कोई चिल्ला रहा, घर वाले हाथ जोड़े, चलो भैया भूत चल चल चल। तो हमसे किसी ने पूछा कि क्या भूत प्रेत होते हैं? हमने कहा भैया चालीसा में तो लिखा है, पर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा जब होती है तो क्या होता? नकारात्मक ऊर्जा में व्यक्ति वही करता जो वो ऊर्जा करवाती। गंदा काम, उल्टा काम, उल्टा बोलना, उल्टा सोचना, विचारों पर कंट्रोल ना होना, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आना, बहुत उल्टे विचार आना, समझ जाना नकारात्मक ऊर्जा है। पर यदि मन प्रसन्न रहे, अच्छी बातें ख्याल में आवे, भक्ति की बातें आवे, प्रेम की बातें आवे, भगवान के प्रति बातें आवे, समझ जाना सकारात्मक ऊर्जा है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत नकारात्मक विचारों से परेशान है, गंदे विचारों से परेशान है। ज्यादातर पूरी दुनिया के लोग रिपीट टू रिपीट थॉट प्रोसेस से बहुत परेशान है। एक ही विचार बार बार आना, कल जो वासना की बात आई वही आ जाना, कल जो गंदी बात दिमाग में आई वही आ जाना, कल जो डर वाली बात दिमाग में आई वही आ जाना। ये पुनर्विचार, बार बार विचार, एक ही विचार बार बार चलता रहता। मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, यदि इन विचारों से परेशान हो तो समझ जाओ तुम्हें भी हल्को फुल्को भूत लगो है। हाँ, भले ही हल्को फुल्को है पर लगो। पर यदि पूछा जाए इस भूत को भगाया कैसे जाए, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, बांदा के पागलों, हमारी नजर में एक हम प्रार्थना समस्त हिंदुओं से करना चाह रहे। तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पानी पीने की या रूमाल से फूंक खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है।